रविदास
सेती लोक शिपा कहे बुलाए। खत्री ब्राह्मण बैठदे छोटे हर नाम देओ लिया मुख लाए। जितने भगत हर सेवका मुख 8-60 तीर्थ तिल तिलक कढ़ाए। जन नानक तिनको अण दिन परसे जे कृपा करे हर राए। जितने भगत हर सेवका मुख 8-60 तीर्थ तिल तिलक कढ़ाए। जन नानक तिनको अण दिन परसे जे कृपा करे हर राए। अज के पावन शब्द के अंदर सतगुरु जी उस वाहिगुरु परमात्मा की अकथ कथा कहानी रूप दे विच समझण दे लई उस दे नाल उसनूं सुणन दे लई प्रेरित कर रहे हैं कि वाहिगुरु जी की कथा अकथ है, कथी नहीं जाती, पर उसनूं सुणन दे नाल दुख भुख सब लै जाए। कहते हरेक दुख हरेक डर ते हर माया की हर भुख मिट जाती है। उस वाहिगुरु सच्चे परमात्मा की अचरज सिफत सलाह सुनिया करो। सतगुरु जी कहते कि हर की अकथ कथा सुनो जन भाई। जित सहसा दुख भूख सब लह जाए। कहते उस वाहिगुरु की अचरज कथा सुनिया करो, सिफत सलाह सुनिया करो, जिस सुनन की बरकत के नाल हरेक किस्म का दुख दूर हो जाता है, माया की भुख मिट जाती है, ते हर किस्म का सहम है जिहड़ा डर है वो भी खत्म हो जाता है। तो सतगुरु जी अज के शब्द विच फरमान करते हैं, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमात्मा एक है जो सब थां ते परिपूर्ण सर्वव्यापक है, हर थां ते मौजूद है। सतगुर प्रसाद ते सच्चे सतगुरु के ज्ञान नाल, सच्चे सतगुरु की कृपा दे नाल मिलता है। नीच जात हर जपतियां उत्तम पदवी पाए। पुछो बिदर दासी सुतै किसन उतरिया घर जिस जाए। सतगुरु जी कहते नीवी जात वाला जिन्हों दुनिया मनु सिमरती वाले मनते हैं भी आ जात नीवी होंदी आ, अच्छी होंदी है। गुरु साहब नहीं कह रहे, गुरु साहब ने कहते मानस की जात सब एक पहचान हो, सब में जोत जोत है सोई। सतगुरु जी के परमात्मा भी एक ते मनुखता भी एक, समझते ते समझाते हैं, आप भी जान समझते हैं, भाव इको जिहा जानते हैं, यही उपदेश कर रहे हैं। पर मनु सिमरती मुताबक नीवी जात वाला मनुख भी जे उस वाहिगुरु परमात्मा का नाम जपण लग पवे तो वो ऐसा उच्चा आत्मिक दर्जा हासिल कर लेंदा, उसकी अवस्था इन्नी उच्ची हो जाती है। कहते पुछो बिदर दासी सुतै, कहते दासी का पुत्र बिदर, उन्होंने जाके पुछ लो
जे यकीन नहीं आता तो किसी पासों पुछो। दासी का पुत्र विदर, जिवें आपां महाभारत दे विच देखदे सी कि दुर्योधन हुंदा है ते दुर्योधन दा उन्हां दी दासी हुंदी है ते दासी का पुत्र हुंदा विदर। ते विदर नूं जाके कहते पुछ लो, उहदे घर विच कृष्ण जी आके ठहरे। हुण कित्थे दुर्योधन सी भी 12 कोते छतर झूलदे सी, राजा सी, ते उस राजे नूं दुर्योधन नूं छड्ड के विदर दे घर पहुंचिया कृष्ण। तो सतगुरु जी कहते भाई वो परमात्मा जिहड़ा प्यार नाल जां इउं कह लईए भी जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पायो, जो विदर दे मन विच प्यार सी कृष्ण प्रति, वो दुर्योधन अपने अहंकार विच डुबिया होया सी कि मैं राजा ते विदर प्यार करता सी। सतगुरु जी का एक होर फरमान आउंदा है भगत कबीर जी वालों, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव विदर को देखियो, ओहो गरीब मुहे भावे। कहते हे राजन, दुर्योधन को संबोधन करके कहते हैं कि तेरे घर कौन आवे, मैनू तेरे घर आने की खिच ही नहीं हुई। दुर्योधन पूछता ना भी विदर के घरे जाके क्यों ठहरे, इधर क्यों नहीं आए। जाना तो दुर्योधन कोले सी, पर खिच कित्थे पै गई, विदर कोले। विदर के मन के प्यार ने कृष्ण को खिंच लिया तो कृष्ण जी विदर के घर चले गए। तो दुर्योधन पूछता भी तू इत्थे क्यों नहीं आए, तुसी भावना थोड़ा है तो अहंकार दे विच, अपने राज के अहंकार विच है। तो कहते हे राजन कौन तुम्हारे आवे, तेरे घरे कौन आउंदा है, मैनू तेरे घर आने की खिच ही नहीं हुई, खिच ही नहीं पई। ऐसो भावो विदर को देखियो, ओहो गरीब मोहे भावे। कहते मैं विदर का इन्ना प्यार देखिया कि वो गरीब मैनू प्यारा लगता है, वो गरीब मैनू प्यारा लगता है कि वो मन में जो प्यार सी। हस्ती देख भरम ते भूला, श्री भगवान न जानिया। दुर्योधन कहते तू ते आपदी फौज देख के, आपदे हाथी घोड़े देख के मान दे विच आके भुल गया। की भुल गया, परमात्मा नूं भुला बैठा, श्री भगवान न जानिया, परमात्मा नूं भुला बैठा। तू ते आपदे ए हाथी घोड़िया के मन में ही खुब गया। तुमरो दूध विदर को पानो, अमृत कर में मानिया। हुण कृष्ण जी कहते एक पासे तेरा दुध ते दूजे पासे विदर का पानी, ये पानी मैनू अमृत दिसिया। जिवें गुरु नानक पातशाह जी नूं भी मालक भागो पुछदा है ना कि तुहानूं आ कोदरे की रोटी ज़्यादा चंगी लगती है लालो के घर दी, आ लालो के घरे बैठे कोदरे के सुके प्रशादे छकदे हो, ये ज़्यादा चंगे लगते हैं, माल पूड़े नहीं खाने। तो गुरु साहब ने ये कहा सी ना कि ये कोदरे का प्रशादा अमृत ये यही दुध वसते समान है, अमृत के समान है। तो जे मलक भागो का की है, कहते तेरे माल पूड़िया के विचों भी खून दियां धारां निकलती हैं, भाव तेरे माल पूड़िया विचों गरीबां दे हौके हावे सुनते हैं, हौके सुनते हैं, चीकां सुनती हैं गरीबां दियां।
खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहानी। खीर समान साग में पाया, कहते तेरे भावें खीर बनी है ते उत्थे साग नाल अलूना साग, साग दे विच भी लूण नहीं सी, पर तेरी उस अलूने साग नूं भी मैं खीर दे समान समझिया, इन्ना स्वाद लग्या। गुण गावत रहन बिहानी, कहते वो सारी रात उस वाहिगुरु परमात्मा की सिफत सलाह विच गुजरी, सिफत सलाह विच गुजरी ते बिदर दे घर का रिझिया हुआ साग तेरी रसोई की पक्की खीर वर्गा मैनू मिठा लगता है, क्योंकि बिदर दे कोल रह के मेरी रात उस वाहिगुरु परमात्मा के गुण गाउंदियां बीती है। कबीर को ठाकुर नंद बनुदी, जात ना काहू की मनी। ते भगत कबीर जी कहते मेरा मालिक है ना वाहिगुरु परमात्मा, वो आनंद ते मौज का मालिक है, वो आनंद ते मौज का मालिक है। जिवें उसने कृष्ण रूप विच आके किसी दे उच्चे मर्तबे की परवाह नहीं की, भाव दुर्योधन की वो किसी की उच्ची जात की परवाह नहीं करता, नहीं करता। वो वाहिगुरु परमात्मा के सारियां दे विच बराबर बसता है, यदि भी किसी विच घट है तो किसी विच वध है, सारियां दे अंदर ही वो जोत है। घट वध ते गुण है, जिहड़े गुणां दे नाल सांझ पाउंदे आ वो भाई गुणां दे मालिक वो परमात्मा दे नेड़े हो जाते। जिवें कर्मी आपो अपनी के नेड़े कि कोई अपने कर्मां करके अपने गुणां करके उस वाहिगुरु दे नेड़े हो जाता है, तो कोई दूर चलिया जाता है। जिहदे कर्म गल जाते हैं, गुण गल जाते हैं, वो दूर चलिया जाता है। हर बिसरत तेरे गुण गलिया, वो परमात्मा नूं जिहड़े भुला दिंदे हैं उन्हां दे गुण है जिहड़े खत्म हो जाते हैं ते वो दूर हो जाते हैं उस वाहिगुरु दे नालों। तां सतगुरु जी कहते भाई इत्थे जात पात नहीं, बिदर उधारियो दास भाई, उधार भाव वाहिगुरु परमात्मा के नाल जुड़ गया, जुड़ गया। तो सतगुरु जी कहते भाई वो जात पात नहीं, प्यार की भुख है। की भाउंदा गुरु नूं प्यार, इत्थे नहीं भी कोई करोड़ा रुपया चढ़ा के कह दो भी रब मेरा हो गया, नहीं, इत्थे ते भावें प्यार दे नाल गुरु जी हथ वाल नहीं देखते, गुरु जी दिल वाल देखते भी दिल च कितना को प्यार है, मेरी मनता कितनी है। प्यार का भाव की है, मेरी गल कितनी को मनता है। गल मनना ही प्यार है ना, माँ बाप नाल बच्चे का की प्यार है, गल मनना। जे कवे हुण तां मैं मम्मी तेनों बहुत प्यार करदा है, पापा बहुत प्यार करदा है, पर जे पापा ने मम्मी ने पानी का गिलास मांग लिया तो फिर टाले है, टाले है। इस तरह नहीं, गल मनना प्यार है। गुरु जी की गल मनना, जो गुरु जी कहते वो करना। कहते भावें बिदर नूं जाके पुछ लवो, वो बिदर दे घर विच कृष्ण जी आके ठहरे। हर की अकथ कथा सुनो जन भाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाए रहाओ। कहते उस वाहिगुरु की अकथ कथा जिहड़ी कथी नहीं जा सकती, वो सुनिया करो, उसकी सिफत सलाह सुनिया करो। अचरज जिहड़ी हैरान करने वाली उस वाहिगुरु जी की कथा है वो सुनिया करो, पर उसनों बयान नहीं किया जा सकता। पर सुनने दे नाल, सुनने की बरकत दे नाल की हुंदा है कि हरेक किस्म का सहम दुख दूर हो जाता है ते माया की भुख मिट जाती है। आवो संत प्यारे हो, तीजे पातशाह गुरु अमरदास जी कहते आवो संत प्यारे हो, अकथ की करो कहानी।
संत प्यारिओ दा भाव आजो सत संगी जनो, आजो आपां उस अकथ दे नूं कहानियां दे पा के समझना करिए। अकथ की करह कहानी, करह कहानी अकथ केरी किरत द्वारे पाइए, तान मान धन सब सौंप गुर को, हुक्म मन्निया पाइए। हुक्म मन्यो गुरु केरा, गावो सच्ची बाणी, कहे नानक सुनो संतो, कथ्यो अकथ कहानी। कि उस अकथ नूं कहानियां पा पा के आपां उसदी अकथ कथा नूं समझना करिए। रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमख एक गाए। जिन्हें आप पहला समझना कीता कि गुरु जी ने तां जातां पातां दा वितकरा खत्म कीता है, पर यह अखौती नीवी जात मनु सिमरती अनुसार जिवें चार वर्णां दे विच मनुखता नूं वंडिया गया सी, उस तरह भगत जी आप अपने शब्दां दे विच अपना लिखते रहे है। ते सतगुरां ने भी लिखा रविदास चमार उस्तत करे कि वो अखौती नीवी जात का चमार सी, पर वो परमात्मा की सिफत सलाह करन लग्या। हर कीरत निमख एक गाए, ते वो निमख एक गाए का भाव वो एक निमख तो हर वेले उस वाहिगुरू की कीर्ति गाउंदा रहंदा सी। हर कीरत निमख एक गाए, वो हर वेले उस वाहिगुरू परमात्मा की कीर्ति गाउंदा रहंदा सी, तां उस नूं नीवी जात दा कहा जांदा सी। पर की होया, हुण उस वाहिगुरू दे नाल जुड़न करके पतित जात उत्तम भया, चार वर्ण पे पग आए। कहते नीवी जात का कहा जाने वाला रविदास महापुरख बन गया। महापुरख व्यक्ति महापुरखों की बाणी, जिहदे भगत रविदास जी की भी बाणी दर्ज है। महापुरख बन गया ते चौहां वर्णा के मनुख भावें अपने आप को उच्ची जात दे समझते सी, पर उसके पैरी आके लग गए, पैरी आके लग गए, डडौत करन लग पे। कादे करके? नाम की वडियाई, उस वाहिगुरू परमात्मा के नाम की वडियाई, उसकी सिफत सलाह की वडियाई। जिस नीच को कोई ना जाने, नाम जपत ओह चौं कुंट माने। कहते जिसनों कोई नहीं जानता ते वो भी जे नाम जपण लग पवे तो उस चारां कुलां दे विच जाणिया जाता है। सतगुरु जी कहते भाई ना कोई ऊंच है ते ना कोई नीच है, क्योंकि सारियां दे विच वाहिगुरू बैठा है। किहनूं उच्चा कहांगे, किहनूं नीवां कहांगे? कहते ऊंच नीच में जोत समाणी, घट घट माधो जिया। ऊंच नीच में जोत समाणी, घट घट माधो जिया। भाई सारियां दे विच कोई जोत वरत रही है, ते सारियां दे विच ओही माधो, ओही सब दा मालक बैठा है। नाम दे प्रीत लगी हर सिरती, लोग शिपा कह बुलाए। खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोटे, हर नाम देओ लिया मुख लाए। सतगुरु जी कहते भगत नामदेव जी नूं भी शिपा कहा जाता सी, उन्होंने भी कहा जाता सी भी ये नीवी जात दे है। नाम दे प्रीत लगी हर सिरती, भी ओदी भी प्रीत लग गई, उस वाहिगुरू दे नाल प्रीत पै गई। ऐसी प्रीत लगी, ऐसी प्रीत बनी कि सारा संसार उसको सीधा
शिवा कह के सद्या करता सी, पर मंदिर दे विचों भी उसनूं धक्के मार के बाहर कढ़िया गया कि तू नीवीं जात दा मंदिर विच क्यों आ गया। तो जदों मंदिर के पिछले पासे जाके भगत नामदेव जी बैठे तो मंदिर भी घूम गया। मंदिर की महानता नहीं, काहदी महानता, नाम की, उस वाहिगुरू के प्यार की, कि भगत जी उत्थे जाके उस वाहिगुरू परमात्मा के नाल गल्लां करदे कि मैं तो बड़े चाह दे नाल, बड़े प्यार दे नाल आया सी तेरी भगती करने लई, तेरे देहरे दे विच। मैं तो सोचे तेरा मंदिर है, ना ना ये तो पुजारियां दा है। मैं तो सोचा सी कि तेरा मंदिर है तो मैं तेरे कोले जाके भगती करना है, पर ये पुजारियां का मंदिर है जिन्होंने मैनू नीवा नीच जात कह के धक्के मार के बाहर कढ़ दिता। हुण तू ही पैस रख। ते उस परमात्मा ने मंदिर का मूँह भी एक दिन टीवी में दिखा रहे थे कि सारे मंदिर उत्थे कोले कोले बने हुए हैं, बाकी मंदिरों का मूँह परले पासे उसका मूँह घूमिया हुआ दिखाया कि परमात्मा ने उस मंदिर का मूँह घुमा के किया। अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देओ मुख लाया। जिहड़े हंकारी है, चाहे वो किते भी किते भी थां ते बैठे है, इन्होंने भी हिंदुआं नूं कहा, मंदिर के पुजारियां नूं कहा, नहीं किते भी कोई भी पुजारी का भाव अपनी मानता करते हैं, उस वाहिगुरू नूं भुल्ले हुए है, परमात्मा नूं भुल्ले हुए है, अपनी मानता ते लेके बैठे है। चाहे वो सिख है, चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, कोई भी धर्म के आगू है, जिहड़े उन्हां दी जिम्मेवारी है, जिन्हां दी उन्हां दे लई गल कीती है। अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देओ मुख लाया। क्यों परमात्मा जी ने फिर खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोटे, कि उस समय जिहड़े खत्री सी, ब्राह्मण सी, पुजारी सी, उन्हां नूं पिठ दे दित्ती ते नामदेव मुख लाया, नामदेव नूं मत्थे नाल लाया, सीने नाल लाया। जितने भगत हार सेवका मुख 68 तीरथ 3 तिलक कढ़ाए। जितने भगत हर सेवका, जिन्ने भी परमात्मा के भगत हैं, सेवक हैं, मुख 68 तीरथ 3 तिलक कढ़ाए। ते उन्हां दे जिहड़े तीरथ जिन्हां ते लोग इशनान करन जाते हैं ते मानता दिंदे हैं भी तीरथ ते इशनान करन जाते हैं, वो तीरथ उन्हां सेवकां दे, उन्हां भगतां दे मत्थे उत्ते वो 68 तीरथ तिलक लाउंदे आ। भाव सारे ही तीरथ उन्हां दा आदर मान करदे आ, उन्हां नूं लोचदे आ भी वो तीरथ। पर सानू भी तीर्थां का नहीं पता लग्या। जिवें गुरु नानक पातशाह जी तो पहला लोग तीर्थां दे विच ही उलझे हुए सी भी उत्थे नाल ते वो भी तीर्थ अलग अलग बने हुए सी। गुरु साहिबाना ने जिन्ने भी सरोवर जां जिन्ने भी इदां आए होंद विच तां इक्को ही मकसद सी, जात पात छूत छात दे भेदभाव नूं खत्म करना। ते गुरु साहब आप बाणी दे विच लिख के गए है, गुर समान तीर्थ नहीं कोई। गुरु दे वर्गा कोई तीर्थ नहीं भाई। इत्थे इशनान हुंदा, सुनिया 68 का इशनान। कोई बाणी नूं ध्यान दे नाल सुन लवे, 68 तीर्थां का इशनान इत्थे बैठे ही हुंदा है। प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी, परमात्मा का सिमरन ही इशनान, तीर्थां का इशनान है। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, गुरु का ज्ञान सच्चा तीर्थ है। गुरु का ज्ञान सुन के अंदरली मैल निकलती है, अंदरली भाव साडे अंदरले विचार बदलते हैं। गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, गुरु का ज्ञान वही सच्चा स्थान है, वही तीर्थ है। 10 पुरब सदा दसारा, जिहड़े कि 10 पुरब मन्ने जाते सी, वो सब के बराबर गुरु का ज्ञान जिहड़ा अंदरों मैल कढ़दा है, अंदरों विचार बदलता है। ऐसा गुरु का ज्ञान
सतगुर का ज्ञान, अंतर तीर्थ ज्ञान है सतगुर दिया बुझाई। सतगुरु जी सोची बख्शदा भी तेरे अंदर जिहड़ा तीर्थ ना उत्थे इशनान कर, तेरे अंदर बुरे विचार पे है ना, औगण पे है, उन्होंने कढ़ बाहर, उन्होंने औगणा बाहर कढ़। तो फिर की होया, मैल गई मन निर्मल हुआ। जो अंतरले तीर्थ ते नहाना है, जिहड़ा गुरु जी दसदे है, उहदे ते कीता मैल गई मन निर्मल हुआ, अमृतसर तीर्थ नहाए। फिर अमृत सरोवर, अमृत वाहिगुरु का नाम, अमृत बाणी हराम तेरी बाणी द्वारा, नाम द्वारा फिर ये इशनान होंदा ते मन की मैल निकल के मन निर्मल हो जाता है। सो सतगुरु जी ने इत्थे 68 तीर्थ तिलक कढ़ाए। उन्होंने मत्थे ते समझो तिलक लाउंदे आ, जन नानक तिन को अण दिन परसे, जे कृपा करे हर राय। जे प्रभु पातशाह मेहर करे तो दास नानक हर वेले उन्हां भगतां दे, उन्हां सेवकां दे चरण छूंदा रहे। गुरु नानक चौथे पातशाह, चौथे गुरु नानक जी कह रहे हैं कि वाहिगुरु जे मेहर करे तो मैं हर वेले उन्हां भगतां दे, हर वेले उन्हां सेवकां दे चरण छूंदा रहां। सो भाई सतगुरु के ज्ञान के नाल जुड़िए, ज्ञान के नाल जुड़ के अपना जीवन सोहना बनाइए। अज के हालात, अज के समय के विच इंसान को सच्चे ज्ञान की बहुत लोड़ है। नहीं तो किवें देखो, जो खबरों वाल ध्यान दीए तो कितना मन दुखी होंदा। किते बेचारे किसान बैठे थां थां ते पिंडां विच धरने लगे, वड्डे पद्धर ते पटियाले का कितना वड्डा धरना दिखाते हैं कि किसान बेचारे किदां रोडां ते सड़कों ते आए बैठे है। मंडीकरण खत्म कर दिता कि किसान अपनी मर्जी नाल अगे तो जो किसानों लिए बिल पास किया ना, तो उसका समझो किसानी का कतल है। तो एक पासे पंजाबी मां बोली नूं खतरा, बिल पास करके 5 भाषावां नूं मानता। पंजाबी दे अपने पिंडां विच भी जिहड़े स्कूल आ उत्थे भी बच्चिआं नूं फाइन लगदा पंजाबी बोलण ते। पंजाबी मां बोली नूं खतरा, उधरों किसानी नूं खतरा, ते उधरों गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ, ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ऐसा इंसान, ऐसा मनुख, ऐसा गुरु का सेवक प्यारा हाजिर रहना चाहिए कि पता नहीं कोई बाद में नाले कहते हैं मैंटल, उन्होंने मूँह नहीं सड़ते कि जेड़े बिना ही पहला कोई मैंटल है तो अपने घर में क्यों नहीं करता, जो कोई मैंटल है तो गुरुद्वारा साहब ही क्यों आता, उन्होंने गुरुद्वारा साहब की बेअदबी क्यों दिखती है, मैं गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करनी है। पुलिस वालों को हम आप कितना कि सत्कार देवांगे, सत्कारयोग है खालड़ा वर्गे जोड़े हुए सी पहला, पर हुण पुलिस वालों दियां हरकतां देख के आप उन्होंने की सत्कार देवांगे। कहते जी ये मैंटल सी ते इहने कुछ गमले गुमले तोड़े है, हालांकि वो वीडियो के विच दिखाया जाता है कि गुरु ग्रंथ साहब जी की सवारी ने जां ये शस्त्र सारे खिलारे हैं, कितनी बेअदबी की है गोबिंदगढ़ दे विच। सो आपां नूं भाई सचेत रहण दी लोड़ है। कोई ना कोई इत्थे हाजिर सेवक होना चाहिए, हथियारबंद होना चाहिए है कि कोई भी आके गुरु साहब की बेअदबी ना कर दे ते बाद विच मैंटल कह के छुट जाते हैं। पता नहीं इस सरकार के सरकारी बंदे आ जां किस तरह किहड़ियां एजेंसियां काम करदियां ने। सो सचेत होने की लोड़ है जी। गुरु साहब किरपा करना, बख्शिश करना, आप ही उन्होंने दुष्ट दोखियां सजावां देण। सो
सो इन्नियां बेनतियां प्रवान जी, भुलां चुकां दी खिमा, कोटान कोट धन्नवाद सतगुरां दा। सतगुर दी संगत बख्शण जो बख्श लेना जी। आओ सिमरन करके समाप्तियां करिए। वाह